वेस्ट अपना यमुना नदी में डिस्चार्ज कर रही हैं। पानीपत नंबर 1 पर है 181 पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज के साथ, गुड़गांव नंबर 2 पर 100 से ज्यादा ऐसी फैक्ट्रीज के साथ। यही कारण है कि जवान फिल्म का विलन ओपनली फिल्म में फॉरेन इन्वेस्टर्स को कहता है कि तुम अपना पैसा इलेक्शंस जीतने में इन्वेस्ट करो, पार्टी को डोनेट करने में इन्वेस्ट करो, तो इंडिया में तुम्हें खुली छूट मिलेगी। जितनी फैक्ट्रीज सेटअप करनी है करो, जितना चीप लेबर इस्तेमाल करना है करो, और पोल्यूशन फैलाओ, गंदगी फैलाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिल्म का विलन ये भी कहता है कि इंडिया की इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस बहुत ही फेवरेबल हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। बाकी डेवलप्ड देशों में काफी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो भारत में नहीं होती। फॉर एग्जांपल कई पेस्टिसाइड्स हैं जो बाकी देशों में बैंड है लेकिन इंडिया में अलाउड है। सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन सुन रहा था, 116 डेंजरस पेस्टिसाइड से रिलेटेड बैन की मांग करी गई। 2013 की बात है जब एक अनुपम वर्मा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी इन डेंजरस पेस्टिसाइड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इस कमेटी ने सिर्फ 66 पेस्टिसाइड्स को रिव्यू किया और अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करी 2015 में, लेकिन सालों तक सरकार सोती रही और 2018 में जब सरकार ने एक्शन लिया तो सिर्फ 12 पेस्टिसाइड्स को बैन किया गया सरकार के द्वारा। फिर कहा कि 6 और डेंजरस पेस्टिसाइड्स को हम स्लोली फेज आउट करेंगे। तो 116 डेंजरस पेस्टिसाइड्स में से सिर्फ 18 को यहाँ पर बैन करने की कोशिश करी। इसके बाद एक और कमेटी बनी थी एसके मल्होत्रा के अंडर, जिसमें कुछ और पेस्टिसाइड्स को रिव्यू करने को कहा गया। इस कमेटी ने 2020 में कहा कि 27 पेस्टिसाइड्स पर बैन लगाना चाहिए इंडिया। 2022 में सरकार ने एक और कमेटी बनाई और उस कमेटी ने एक्शन क्या लिया, सिर्फ 3 पेस्टिसाइड्स पर बैन लगाया, वो भी फरवरी 2023 में जाकर। तो अब सरकार का जो एटीट्यूड है वो समझ ही सकते हो क्या है, कि देशवासियों की नहीं बल्कि क्रॉनिक कैपिटलिस्ट की चिंता करते हैं। अगर थोड़े से ज्यादा पेस्टिसाइड्स पर बैन लगा दिया तो इन बड़े बड़े अरबपतियों का थोड़ा धंधा उस पर फर्क पड़ जाएगा, उन्हें ना नुकसान उठाना पड़ जाए। जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी एक कमेटी एक रिपोर्ट निकालती है तुम उस रिपोर्ट पर एक्शन लेने की जगह दूसरी कमेटी बना देते हो। आखिर क्यों है इतना मुश्किल इन डेंजरस पेस्टिसाइड्स को बैन करना जो बाकी देशों में ऑलरेडी बैन हो चुके हैं।